हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल देखिए हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो उसका फार्मूला कुछ ऐसा आया था, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस डी टी अपॉन के। ए क्या एरिया ऑफ कैपेसिटर प्लेट है, ठीक है। तो इसमें एक स्पेशल केस है, देखिए, इफ़ द डाइलेक्ट्रिक fills the entire space between the plates when T is equal to D. If the dielectric fills the entire space between the plates then T is equal to D. तो देखिए, अगर मान लीजिए इस तरह से हमने कैपेसिटर पढ़ा था, ये अगर इसके पूरे एरिया में ये जो एरिया है इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस हम क्या लेते थे, डी। तो अब जब इसमें भर दिया तो प्लेट की थिकनेस किसके बराबर हो जाएगी, वाई। इस टी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा। तो टी इक्वल टू डी, मतलब पूरे में हमने भर दिया, तो कैपेसिटर प्लेट के बीच में कोई भी एरिया हमने कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट ए, अब जहाँ टी है वहाँ हम डी पुट कर देंगे, डी माइनस डी प्लस डी अपॉन के। अब ये के क्या होगा, ऊपर पलट के चला जाएगा, तो के ऊपर पलट जाएगा, ठीक है। तो सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। व्हाट सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। हम ये पढ़ चुके हैं, ये फार्मूला हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा जब कैपेसिटर स्टार्ट किया था। सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो देखिए, तो जो हमारा सी है, दिस इज द सी कैपेसिटेंस, सी कैपेसिटेंस के सेम रहेगा, और यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया, सी नॉट। सी नॉट का मतलब कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, सी इक्वल टू के सी नॉट, ठीक है। अब देखिए इसको हम, तो कितना इंक्रीज हो रहा, के टाइम्स इंक्रीज हो रहा। कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा, के टाइम्स। मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लगाने समय फ़ायदा हुआ है। क्या फ़ायदा हुआ कि ओरिजिनल कैपेसिटेंस का, इसकी जो कैपेसिटी होगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, चार्ज स्टोर करने की, कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, के टाइम्स। दस द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज के टाइम्स व्हेन इट्स इंटायर स्पेस इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। जब इसके इंटायर स्पेस में हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं तो इसकी कैपेसिटी जो है के टाइम्स क्या हो जाती है, इंक्रीज़। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो कंडीशनर होता है फैन का, उसमें आप देखते होंगे वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, उसमें कुछ मटेरियल अंदर भरा हुआ होता है, ठीक है। ऐसे टीवी की प्लेट में भी छोटे छोटे लगे होते हैं, उसमें भी भरा रहता है। देखिएगा अगर ख़राब टीवी प्लेट हो या ख़राब रेडियो प्लेट हो, तो के इक्वल टू, यहाँ से के का अगर वैल्यू निकालें, के इक्वल टू सी अपॉन सी नॉट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, और ये क्या है, सी नॉट, कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ओके। तो देखिए दस द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इस तरह से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। दस द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक। मतलब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो किसके रेशियो के, कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक टू द कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक टू द कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक के रेशियो के बराबर होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर। अब अगला जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं, ये टॉपिक हमारा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब। उस समय हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में क्या भरा था, टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया था। अब हमने कंडक्टिंग स्लैब लिया, मतलब कंडक्टर का बना हुआ। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, ये कितना चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। अब इसके प्लेट के बीच में देखिए हमने टी थिकनेस का एक कंडक्टिंग स्लैब फिल कर दिया है। यहाँ पर पॉजिटिव है तो ड्यू टू इंडक्शन इसके अंदर इस वाले एंड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, और ये देखिए नेगेटिव चार्ज है सेकंड प्लेट पे, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा,
इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन होगा। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन है, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस ई एफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लिखा हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, तो ई पी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट के बराबर। ये हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं, जब हम कंडक्टर के लिए किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी क्या सिचुएशन होती है। हमने आपको स्टार्टिंग में भी पढ़ाया कि जब कंडक्टर को रखते हैं तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो। किसी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। तो बीच का डिस्टेंस क्या है, डी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव ऑफ प्लेट टू नेगेटिव ऑफ प्लेट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट, कैपेसिटर प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए एक तो टी थिकनेस के प्लेट के लिए और दूसरा ये स्पेस जो बचा है उसके लिए वोल्टेज क्या होगा। तो ई डी माइनस टी, ई डी माइनस टी का मतलब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अलावा जो स्पेस बचा हुआ है उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ई डी क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, और माइनस टी। तो डी माइनस टी करेंगे तो यही स्पेस तो बचेगा, तो इसके लिए वोल्टेज हमें निकालना है, ई डी माइनस टी प्लस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए पोटेंशियल ई इंटू टी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। समझ गए मेरी बात। क्योंकि हमें कैपेसिटेंस निकालने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो C इक्वल टू क्यू अपॉन बी, तो क्यू तो ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है, कितना चार्ज है क्यू, कैलकुलेट क्या करना है, वोल्टेज। तो वोल्टेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्टेज, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डाइलेक्ट्रिक प्लेट के अंदर जीरो, इनसाइड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक प्लेट इज जीरो, तो जीरो इंटू टी। तो ये देखिए दिस इज द वोल्टेज। तो ई नॉट इक्वल टू, अभी इस ई नॉट को हमें किसकी फॉर्म में लिखना, चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में लिखना, ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, देखिए ये थोड़ा समझ लें, क्यू इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू ए। तो सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन ए, समझ गए। तो सिग्मा की जगह क्या पुट करेंगे, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो वी इक्वल टू क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, और कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला होता है सी इक्वल टू क्यू अपॉन बी। तो सी क्यू हमारा वैसा ही रहेगा सेम, ठीक है। और जो वी है यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, इस बी का वैल्यू यहाँ पर डाल दो। तो क्यू से क्यू चला गया भाई, क्यू तो वैसा ही रहा, और बी का वैल्यू ये डाल दिया हमने। तो क्यू से क्यू एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। अब मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय डी, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया डी से, क्यों किया ये भी पता लग जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, डी इंटू डी। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट ए डी, ये वाला डी इसके साथ हमने ले लिया है ताकि हमें ओरिजिनल कैपेसिटेंस पता लग जाए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ताकि हम ओरिजिनल कैपेसिटेंस का फार्मूला बना सकें। इसीलिए हमने डी से मल्टीप्लाई किया, डी से डिवाइड। ये क्या होता है, ओरिजिनल कैपेसिटी होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की विदाउट कंडक्टिंग स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब से पहले की जो कैपेसिटी होती है इसका फार्मूला हमने निकाला था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, स्टार्टिंग में ही निकाला था, ठीक है। अभी नेक्स्ट लास्ट टॉपिक में भी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। तो सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी, और हमारे पास डी अपॉन डी माइनस टी, डी अपॉन डी माइनस टी बचा। तो अब इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, देखो सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। तो हमने सी नॉट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, सी नॉट डी अपॉन डी माइनस टी। तो ये हमारा कुछ फार्मूला इस तरह से बन गया, ठीक है। तो सी इक्वल टू डी अपॉन डी माइनस टी इंटू सी नॉट। तो कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा आफ्टर इंट्रोड्यूस द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, आफ्टर इंट्रोड्यूस द कंडक्टिंग स्लैब, सॉरी नॉट डाइलेक्ट्रिक, कंडक्टिंग स्लैब, इट विल बी इंक्रीज डी अपॉन डी माइनस टी। तो वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, दस द इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंडक्टिंग स्लैब ऑफ
thickness small t in a parallel plate capacitor increases its capacitance by a factor d अपॉन डी माइनस टी। कितने फैक्टर इंक्रीज हो जाता है? d अपॉन डी माइनस टी फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। मतलब हमें फ़ायदा दोनों से ही हो रहा है, कंडक्टिंग प्लेट को भी इंट्रोड्यूस करने से और डाइलेक्ट्रिक प्लेट को भी इंट्रोड्यूस करने से। लेकिन अगर हम क्या करें कि इंटायर स्पेस में हम इसको फिल कर दें, पूरे इंटायर स्पेस में t इक्वल टू डी अगर हम यहाँ पर पुट करें तो देखिए क्या आता है, d अपॉन और यहाँ पर क्या आ जाएगा, d माइनस डी इंटू सी नॉट। यहाँ क्या आ गया, ज़ीरो। अब ज़ीरो आ गया तो c इक्वल टू क्या आ गया, इनफाइनाइट। तो इसीलिए हम कंडक्टिंग स्लैब का यूज नहीं करते, क्योंकि इसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट इंक्रीज हो जाएगी, तो जो कि हमारे लिए ठीक है नहीं, जो कि हमारे प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं, कंडक्टिंग स्लैब इसीलिए इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए कम स्पेस में हमने इंट्रोड्यूस की तब तो हमारा बढ़ जाएगा, लेकिन हमने अगर पूरे इंटायर स्पेस में कर दी तो क्या होगा, कैपेसिटी इनफाइनाइट इंक्रीज हो जाएगी। तो इनफाइनाइट का मतलब आप जानते हैं, इनफाइनाइट का मतलब आप उसे कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।